वंशे खाना गए। आइए बढ़ते सीधे पंकज आर्य की ओर, जो इस वक्त की खास खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 11 मार्च 2024 का वो सुबह सुबह का पल, जैसे ही पूरे झारखंड में एक खबर निकल के आती है और खबर ये थी कि गैंगस्टर अमन साहू का एनकाउंटर हो जाता है। ये खबर आग की तरह पूरी तरह से वायरल हो जाता है, तेजी से फैलता है, पूरे देश में इसको लेकर चर्चाएं शुरू हो जाती है और आप इसे जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है? नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। जी हाँ, झारखंड सरकार, झारखंड पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ा नासूर अगर कोई बन के उभर के सामने आया था तो वो था गैंगस्टर अमन साहू। विगत कई सालों से अमन साहू के गुर्गे जिस तरह से आतंक मचाए हुए थे राजधानी रांची और कोयलांचल के इलाके में, पलामू के इलाके में, उसके बाद लगातार ये चर्चा थी कि आखिर कैसे इसका जो है इस पूरे सिंडिकेट जो है, जो पूरे गैंग का तोड़ कैसे हो पाएगा। इसको लेकर पुलिस लगातार योजनाएं बना रही थी, लेकिन गैंगस्टर अमन साहू बड़े आराम से जेल के अंदर बैठे सारी घटनाओं को अंजाम देता था। वहां से प्लानिंग बनती थी और उसको अमली जामा जो है उसके गुर्गे बाहर में देते थे। गोलियां चलती थी, कई जगह अपहरण के कांड होते थे, कई जगह लूट की घटनाएं होती थी, कहीं फिरौती मांगा जाता था। तो इस तरह से कई घटनाएं सामने आती थी और इसके बाद धीरे धीरे देखे तो इस अपराध के जगत का बेताज बादशाह अमन साहू बन निकला था। और इसके बाद पुलिस के ऊपर भी लगातार ये प्रेशर था कि अमन साहू का ये पूरा गैंग कैसे खत्म होगा। और इसी बीच 11 मार्च सुबह सुबह खबर आती है कि एनकाउंटर में मारा जाता है अमन साहू। और इसके बाद ये पूरी खबर जो है आग की तरफ फैल जाती है। मैं आपको बताऊं कि 7 मार्च का दिन याद कीजिए, राजधानी रांची में कोयला व्यवसायी विपिन मिश्रा के ऊपर 2 अपराधी गोलियां चलाकर भाग निकलते हैं। ये राजधानी रांची के बरियातू गर्ल्स स्कूल के सामने उस समय होता है जब विपिन मिश्रा बूटी मोड़ से वो गाड़ी मोड़ते हुए ठीक उस गर्ल्स स्कूल के सामने होते हैं और इसी बीच गोलियां चलती है। गोलियां शीशे को पार कर देती है, लेकिन इसमें बाल बाल बच निकलते हैं विपिन मिश्रा। लेकिन ये घटना एक तरह से कहें पूरे राजधानी को हिला के रख देता है। पूरे कोयला माफिया का वो पूरा तंत्र जो है, वो पूरा सिस्टम जो है वो हिल जाता है। दरअसल ये पूरी कहानी ऐसी है कि जेल में बंद गैंगस्टर विकास तिवारी और कोयला व्यवसायी विपिन मिश्रा के बीच नजदीकियां गैंगस्टर अमन साहू को खटकती है। कोयले के कारोबार से रंगदारी और वर्चस्व को लेकर 2 गैंगों के बीच संघर्ष और कोयला व्यवसायी विपिन मिश्रा और गैंगस्टर विकास तिवारी के संबंध को लेकर बात जो है अमन साहू को नागवार गुजरती है और योजना बनती है कि किस तरह से विपिन मिश्रा के ऊपर गोलियां चलाया जाए, उसकी हत्या की जाए। और इस हत्या को लेकर रामगढ़ जेल से निकले हुए प्रेम कुमार पांडे और साथ ही साथ करण उरांव ये योजना बनाते हैं और इस योजना को जो है अमली जामा पहनाया जाता है। आकाश नाम के एक शख्स के द्वारा हथियार सप्लाई की जाती है और इसमें जो है और 4 लड़कों की भूमिका होती है, 4 अपराध कर्मियों की भूमिका होती है। ये 4 अपराध कर्मी रहमान, अविनाश, शोभित और विशाल होते हैं और ये तमाम लोग जो है इस कांड में, इस घटना को अंजाम देने में लगे होते हैं। उस वक्त 2 अपराध कर्मी के द्वारा गोलियां चलाई जाती है, विपिन मिश्रा को मारने की कोशिश की जाती है। गली में एक लड़का होता है जो बाइक में होता है, लेके फरार हो जाता है। ये तमाम चीजें होती है। उसके बाद जो है राजनीतिक हलचल भी दिखाई देती है। पक्ष विपक्ष में कई तरह की बातें आती है कि राजधानी रांची अब सेफ नहीं है, खुलेआम यहाँ पे जो है गैंगवार दिखाई दे रहा है, लोगों पे गोलियां चल रही है। और इसके बाद जो है 11 मार्च को जैसे ही अमन साहू का एनकाउंटर होता है, उसके बाद तमाम चीजें जो है शिथिल पड़ती हुई दिखाई देती है। इसी बीच 11 मार्च से लेकर 18 मार्च के आसपास तो जो है 9 गुर्गों को, अमन साहू के 9 गुर्गों को पुलिस गिरफ्तार करती है। यहाँ तक कि राजधानी रांची में इन गुर्गों को जो है खुलेआम घुमाया जाता है। एक तरह से कहें पुलिस ये दिखाने की कोशिश करती है, लोगों में विश्वास जताने की कोशिश करती है कि पुलिस के पास सबसे बड़ी ताकत है और वो गैंगवार या इस तरह से अपराध को जो है, अपराध की दुनिया को यहाँ पनपने नहीं देगा। मैं बताऊं कि इस घटना का विपिन मिश्रा के ऊपर जो गोलियां चली थी उसका पट्टा पेश हो गया है। ये 6 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। प्रेम कुमार पांडे दिल्ली से गिरफ्तार हो चुका है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि और जो 5 लोग हैं वो भी गिरफ्तार हो चुके हैं एदलहातू इलाके से। और मैं आपको बताऊं कि इनके पास से सबसे बड़ी बात यह है कि ऑस्ट्रिया मैड वेपन बरामद होता है, 9mm की पिस्टल बरामद होती है,
जो कि ऑटोमेटिक तरीके की पिस्टल है और मिनटों में गोलियों की बौछार करती है। इस हथियार को देखते ही जो है रांची पुलिस की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। आखिर अमन साहू गैंग को इस तरह से हथियार की सप्लाई कौन करता था? हालांकि मयंक ने एक पोस्ट भी किया था जिसमें ये हथियार के बारे में उसने बताया था और आज वो साफ हो चुका है जब ये हथियार पुलिस ने बरामद की है। तमाम जो है अपराध कर्मियों को, 6 अपराध कर्मी जो है विपिन मिश्रा के जो गोलीकांड हुआ है उसमें शामिल थे, उन्हें जो है जेल भेजने का काम पुलिस ने कर दी है। साथ ही साथ एसएसपी डीआईजी रांची के जो है उन्होंने तमाम बातों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखा है। तो आइए सीधे तौर पे हम लोग जुड़ते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस से सुनते हैं क्या कह रहे हैं डीआईजी एसएसपी रांची के चंदन कुमार सिन्हा। इसके अलावा मैं आपको बात यहाँ पे रखना चाहूंगा, गैंगस्टर विकास तिवारी और अमन साहू के बीच में जो है एक तरह से गैंगवार चलता रहा था। कई बार इन लोग के बीच में आपसी रंजिश देखने को मिली थी और इसी का नतीजा था कि कोयलांचल के आसपास में जो दहशत का माहौल था इन दोनों गैंगों को लेकर था। पहले ये भी बताया जाता है कि अमन साहू सुशील श्रीवास्तव के लिए काम करता था, लेकिन धीरे धीरे अमन साहू खुद में ही अब बेताज बादशाह बनने की कोशिश और एक बड़ा गैंग का निर्माण और इस गैंग का संचालन, जेल से बड़ी बड़ी चुनौतियां देना बाहर, यहाँ तक कि आपने देखा था कि गिरिडीह के जो जेलर थी उस वक्त हिमानी जी, उनके ऊपर भी जो है अमन साहू के जो गुर्गे बाहर में बैठे, विदेशों से कॉल किए, विदेशों से धमकी आई, ये तमाम चीजें दिखाई दी। तो एक तरह से कहें अमन साहू का दहशत था, लेकिन अब पुलिस की कोशिश ये है कि इस गैंग को, इस नेक्सस को तोड़ दिया जाए। ये हथियार की जो ये जाखीरा इनके पास है उन तमाम चीजों को जो है नेस्ते नाबूद करने की कोशिश में पुलिस जुटी हुई है। बने रही तमाम खबरों के लिए आप आर्यन न्यूज़ झारखंड में, मैं पंकज आर्य आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ झारखंड से। सीधे तौर पर हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ते हैं। जिसमें वो गंभीर रूप से जख्मी हुए थे और उनके ड्राइवर भी जख्मी हुए। इस कांड को उद्भेदन के लिए सिटी एसपी राजकुमार मेहता के नेतृत्व में एक एसआईटी बनाई गई थी जो बहुत बड़ी साइज की थी और जिसमें हमारे डीएसपी रैंक के 6 ऑफिसर थे और इंस्पेक्टर लेवल के भी 6-7 ऑफिसर थे। बाद में इस टीम में और भी इंस्पेक्टर्स को जोड़ा गया। तो कुल मिलाकर जो है बरियापुर थाना प्रभारी, उरमांझी थाना प्रभारी, लालपुर थाना प्रभारी, जगन्नाथपुर थाना प्रभारी, सदर थाना प्रभारी और प्रकाश रजक, हमारे इंस्पेक्टर, हमारे प्रोफेशनल डीएसपी जो है, चारों डीएसपी और सब लोग इसमें फर्दर ऐड हुए और संजीव बीआईटी में सदर प्रभारी और कोतवाली थाना प्रभारी, ये सारे फिर काफी जिले थाना प्रभारी, एक तरह से डिस्ट्रिक्ट के सारे जो वर्कफोर्स था इस टीम को प्रायोरिटी पे लिया, नानारंभ किया और हम लोग एक साथ जो है 6 डायमेंशन पे अनुसंधान करने लगे। और अनुसंधान के दौरान हमको यह ज्ञात हुआ, सबसे पहले हम लोग को फुटेज मिला जिसमें से हम लोग को यह क्लियर हुआ कि गोली किसने चला। जब उसके चेहरे के पहचान का प्रयास किया जाने लगा तो हम लोगों ने बहुत उससे मिलते जुलते चेहरे पहचाने और बार बार लगा कि ये नहीं है, ये नहीं है। और इसमें काफ़ी लंबा और बड़ा ही श्रमसाध्य की प्रक्रिया थी कि कौन चलाया। इससे मिलते जुलते बहुत सारे, क्योंकि हम लोग ये क्लेम किया था अमन साहू गिरोह ने कि हम लोगों ने घटना पैरित किया, तो उस गिरोह के जितने सदस्य थे सबके चेहरे को हम लोगों ने मिलाए और बहुतों का चेहरा नजदीकी मिलता था, जिसके लिए हम लोग कई जगहों पर संदिग्धों को लाए, मिलाए और इस तरह से हमारी कार्रवाई चलती रही। अल्टीमेटली फिर हम लोग को इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इस घटना की जो रेकी है वो 4 तारीख को की गई। फिर रेकी का वीडियो हम लोग को मिला और रेकी का जब वीडियो सब लोग निकाला तो पता चला कि जिसको हम लोग शक कर रहे थे वो लोग शूटर नहीं है। आफ्टर दैट हम लोग का इन्वेस्टिगेशन चलने लगा और अल्टीमेटली हम लोग को गाड़ी का एक नंबर मिला और वो गाड़ी को प्रोवाइड कराने वाला रांची का ही लड़का, एक करण उरांव पर हम लोगों ने, पर करण उरांव भी फरार था। करण उरांव की पत्नी भी इस बीच में फरार हो गई, जिससे हम लोग का शक गहराया और हम लोग की टीम आउट ऑफ स्टेट भी कई जगहों पर रेड की और हमारे प्रेशर से जो है वो लोग जगह जगह छोड़कर जो है पुलिस टीम से बचने जाते हैं। अल्टीमेटली सभी का अरेस्टिंग हम लोगों ने रांची में किया, पर करण उरांव हमारा पहला दिन था। करण उरांव ने फिर घटना का बताया कि घटना में कौन रहा था, तो पूरे अनुसंधान में यह क्लियर हुआ कि इस घटना का मेन कॉन्स्पिरेटर जो षड्यंत्रकारी है वो प्रेम पांडे नाम का आदमी है। प्रेम पांडे पहले विकास तिवारी गिरोह का अपराधी था, इसी 15 फरवरी को जेल से निकला है। जेल में वह आदमी जो है अमन साहू गिरोह से नजदीक आया। अमन साहू को गुस्सा इस बात का था कि जो व्यवसायी है वो हमें रंगदारी नहीं दे रहा है और उसे इस बात का अंदेशा था कि विकास तिवारी गैंग का पैसा इसमें लगा हुआ है और विकास तिवारी के बल पे ही ये व्यवसायी हमको पैसा नहीं दे रहा है, इसी कारण तो हिम्मत है। तो करण तो अमन साहू का ये गुस्सा था और इसका था कि
विकास तिवारी ने ही इसके बड़े भाई को, और एक घटना पलामू में हाल में घटी थी वहां पर जो मर्डर हुआ था बर्थडे में, इसमें से था विकास तिवारी ने करवाया है। तो दोनों का कॉमन प्लेटफॉर्म हो गया और अमन साहू ने इसको हायर किया। यह जब जेल से निकला तो इसके साथ ही साथ जो बताया करण राव वो भी जेल से निकला, और भी एक दो अपराधी साथ में इन्होंने प्लान किया, और एक अब्दुल रहमान है इसमें जो है वह भी साथ में निकला, और इन लोगों ने प्लान किया, रेकी किया और घटना किया। घटना के बाद ये लोग यहाँ से रिंग रोड होते हुए एक स्कॉर्पियो गाड़ी से धनबाद गए, धनबाद के बाद फिर ये लोग मनाली गए, मनाली कसौली गए, और उसके बाद यूपी में गए होकर गए जहाँ, और वहां से फिर वापस रांची आए। इस तरह इन लोगों का सीक्वेंस ऑफ मूवमेंट था। प्रेम पांडे बीच में दिल्ली भी गया था, तो पुलिस लगातार इन लोगों को ट्रैक कर रही थी। भरत पांडे क्या? भरत पांडे अपना भाई है। तो कुल मिलाकर ये कंस्पिरेसी जो है वो अमन साहू के कहने पर हुई। अमन साहू के जो गैंग मेंबर थे उनके कहने पर इन लोगों को जो कुछ पैसा एडवांस पेमेंट हुआ, हथियार दिया गया। हथियार देने का तरीका ये था कि अमन साहू के अंदर जब हथियार तो आदमी से लोग मुलाकात नहीं होती थी, कोई पार्टिकुलर प्लेस बता पाओगे वहां हथियार रखा रहेगा, जाके उठा लेगा, सो दैट बीच में कोई ह्यूमन इंटरफेस नहीं हो किसने हथियार दिया। तो सारे घटनाक्रम को जो है अमन साहू गैंग ने दिया, लेकिन पूरी तरह से जो जेल से बाहर के कॉन्स्पिरेसी को प्रेम पांडे ने की। अब हम लोग की गिरफ्त में प्रेम पांडे है, हम लोग की गिरफ्त में रहमान अंसारी है, हम लोग की गिरफ्त में करण राव है, हम लोग की गिरफ्त में विशाल मुंडा है, और दो शूटर है, अविनाश ठाकुर और मकसूदा। ये दोनों बक्सर जिला के रहने वाले जो दोनों शूटर हैं। तो कुल मिलाकर 6 आदमी हम लोग गिरफ्तार किए हैं। इन लोगों से इंट्रोगेशन चल रहा है। ये जो प्रेम प्रकाश पांडे और रहमान अंसारी जब पुलिस अरेस्ट करके ला रही थी, ये लोग कूद कर भागने का प्रयास किए, और इसके क्रम में वो लोग जख्मी हो गए हैं, वो दोनों भी हॉस्पिटल में है। रेस्ट अभी हम लोग जो है हम लोग से दूसरा चल रही है। वो दोनों जब स्वस्थ हो जाएंगे तब उन्हें कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा।